जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं। परेशानी इतनी कि काफ़ी भाग दौड़ लगानी पड़ रही है, हर मोर्चे पर मुस्तैद रहना पड़ रहा है, मोर्चाबंदी करनी पड़ रही है, सफाई देनी पड़ रही है, बावजूद इसके उन्हें इत्मीनान की कोई गारंटी नहीं दिख रही है। हालांकि हनुमान हैं तो उन्हें अपने आराध्य पर पूरा यकीन है और वे कह रहे हैं कि दुनिया चाहे जो कहे, विरोधी जो कहें, जो उनको नहीं चाहते, उनका जो भी कहना हो, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तब तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर अपनी बात भी रखी है, कहा है धोखा मुझे मेरे अपनों ने ही दिया, मेरे अपने अगर मेरे साथ होते तो दुनिया की कोई ताकत मेरा परिवार या मेरी पार्टी नहीं तोड़ सकती थी। मैं किसी दूसरे या बाहर वाले से क्या शिकायत करूं, जब मेरे अपने खून ने ही मेरे पीठ में खंजर घोंप दिया। जिनको मैंने पिता माना उन्होंने ही मुझे मझधार में छोड़ दिया, तो दूसरों से क्या शिकायत करना। इस दौरान मैंने सीखा समझा कि शिकायतें करने से कुछ नहीं होता, अपने आप को मजबूत बनाना होगा। मैंने अगली लड़ाई को जीतने के लिए अपने को मजबूत बनाया और महज 3 साल में पार्टी को वहाँ पर लेकर आया हूँ जहाँ पापा छोड़कर गए थे। तो जब इतनी गंभीरता से भी अपनी बातों को रख रहे हैं, पुराने इतिहास को भी सामने ला रहे हैं और वर्तमान को भी, और फिर इस बात की आश्वस्ति है उन्हें कि वे वापस वहाँ आकर खड़े हो गए हैं जहाँ पार्टी को 3 साल पहले वहाँ आकर खड़े हो गए हैं जहाँ पापा यानी रामविलास पासवान पार्टी छोड़कर गए थे। चिराग पासवान की अपनी बात है, इसके उलट आप पशुपति कुमार पारस की बात करेंगे जो खून की बात कह रहे हैं कि अपने ही खून ने पीठ में खंजर घोंप दिया, जिन्हें पिता माना उन्होंने मझधार में छोड़ दिया। तो ये अपने चाचा पशुपति कुमार पारस की बात करते हैं। बात उस दौर की है जब रामविलास पासवान के निधन के बाद पशुपति कुमार पारस 5 सांसदों के साथ अलग हो गए और वे एनडीए का हिस्सा बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी मंत्रिमंडल में जगह भी दी। उस दौर में कई ऐसा घटनाक्रम हुआ जिससे लगा कि चिराग पासवान तनहा छूट गए हैं। इस सिलसिले में उनका आवास, जो दिल्ली स्थित आवास है, जो रामविलास जी उसमें लंबे समय तक रहे, उसको खाली कराने की भी बात थी। खैर, परिस्थितियां बदली, आरोप प्रत्यारोप चलते रहे और पिछले लोकसभा चुनाव के समय ऐसा दौर आया जब पशुपति कुमार पारस हाशिए पर चले गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान को असल लोजपा मान लिया गया और लोजपा रामविलास को 5 सीटें दी गई। 1 सीट पर चिराग पासवान खुद चुनाव लड़े, एक पर अपने जीजा अरुण भारती को लड़ाया, तो एक पर वैशाली पर पुराने सांसद बीना देवी को टिकट दिया और 2 पर नए चेहरे आजमाया, खगड़िया में और फिर समस्तीपुर में किशोर कुणाल बहुत प्रतिष्ठित चर्चित आईपीएस रहे हैं, तो उनकी बहू और नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री अशोक चौधरी की पुत्री सांबी चौधरी को टिकट दिया और स्ट्राइक रेट सब 100% रहा और सबके सब जीत कर चले गए। लेकिन जीतने के बाद की जो स्थिति है उसमें फिर ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर चिराग पासवान वहीं खड़े होने वाले हैं जहां 3 साल पहले थे। लेकिन इस बार खड़ा करने में यह आरोप भी नहीं लगा पाएंगे कि अपने खून ने ही उनके पीठ में खंजर घोंप दिया और जिसे पिता माना उन्होंने मझधार में छोड़ दिया। पिता आज की तारीख में
खुद जिसको पिता कह रहे हैं, पिता समान कह रहे हैं, वे आज की तारीख में खुद मझधार में हैं और तमाम बातें हैं। और बातें यह हो रही है कि इस बार कोई उन्हें चौराहे पर खड़ा करने नहीं जा रहा है, बल्कि वही पार्टी है जिसके मुखिया अगुआ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके हनुमान होते हैं चिराग पासवान। तो आखिर चिराग पासवान ने ऐसा क्या कर दिया कि यह स्थिति खड़ी हो गई, और कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की पूरी तैयारी हो रही है और सांसद तैयार बैठे हैं। इस बात को राजद ने भी हवा दी और गिनाया कि चिराग पासवान के खुशी के दिन जाते रहे और फिर बहुत जल्दी बड़ी परेशानी में होंगे, मुश्किल में होंगे। तो दरअसल हुआ यूं कि जिस तरीके से चिराग पासवान को अंतराल के बाद सफलता मिली, उनकी केंद्रीय मंत्रिमंडल में एंट्री भी हो गई, तो ऐसा लगा कि मानो उनके पैर जमीन पर न हो, वे उड़ने लगे हैं। कहीं ऐसा मौका आया जब वे एनडीए सरकार के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के फैसले के विरोध में खड़े हुए, जो गठबंधन की लाइन है एनडीए गठबंधन की, उससे अलग। और फिर लगा कि वे कैबिनेट में रहेंगे, प्रधानमंत्री के साथ साथ भी रहेंगे और फिर उसके साथ सरकार की, भाजपा की नीतियों का भी विरोध करेंगे। तो ऐसा फिर कैसे चलेगा? चलता रहा है। पिता उनके जो रामविलास पासवान रहे हैं, वे मौसम विज्ञानी रहे हैं। लालू जी ने उनको मौसम विज्ञानी की संज्ञा दी थी कि हवा का रुख भाप लेते हैं, उस हिसाब से चलते हैं। तो स्वाभाविक है, उनके पुत्र हैं तो उनसे राजनीति की जो बारीकियां सीखी होगी, तो उन्हें लगता होगा कि ऐसा करते हुए चलता है। लेकिन समय बदला है, तो समय के साथ राजनीति बदली है, तौर तरीके भी बदले हैं। भाजपा वह भाजपा नहीं है जिससे रामविलास पासवान अपने हिसाब से डील कर लेते थे। नरेंद्र मोदी से भी डील किया, लेकिन फिर नरेंद्र मोदी आज की तारीख में जो स्थिति में है, वह स्थिति रामविलास पासवान के रहते नहीं थी। तो चिराग पासवान ने जो स्टैंड लिया और जो तरीका अपनाया, उससे भाजपा सहज हो गई और फिर उनको अंदर ही अंदर नियंत्रित करने की कोशिश हुई। तो कोशिश का फिर वही तरीका है। भाजपा ने उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ आत्मीय संबंध दिखाया, उनको बुलाकर मेल मुलाकात की, गले लगाया। यह काम भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो है दिलीप जायसवाल, नए अध्यक्ष है, उन्होंने कराया। उन्होंने ही पशुपति कुमार पारस की मुलाकात भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कराई। जो कहा जा रहा है कि आज के तारीख में भाजपा मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और जब यह सब कुछ हुआ तो फिर बात लोजपा रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसमें बगावत की फैल गई और कहा गया कि 5 सांसद हैं तो कम से कम 3 तो टूट ही जाएंगे। तो इसका आधार भी आज खुद है, नहीं टूटेंगे। हो सकता है जीजा हैं, अपने हैं, रिश्ता है, तो वो भी न टूटे, लेकिन 3 जो वैशाली की सांसद हैं उनको टूटने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावे खगड़िया के जो सांसद हैं उनको भी टूटने में दिक्कत नहीं है। और नीतीश कुमार से जैसे रिश्ते रहे हैं चिराग पासवान के, और चूंकि उन्हीं के मंत्रिमंडल के अशोक चौधरी हैं, उन्हीं की पुत्री शांवी चौधरी हैं जो समस्तीपुर की सांसद होती हैं, तो फिर उनको भी टूटने में कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वाभाविक है कि जब यह सब कुछ होने लगा और बातें आने लगी तो चिराग पासवान चिंतित हो गए। फिर डैमेज कंट्रोल की कोशिश में आ गए, साफ सफाई की का सिलसिला शुरू हुआ। चिराग पासवान के जो चारों सांसद है उन्होंने सफाई देनी शुरू की। आपको हम वीडियो का वो अंश भी दिखाएंगे कि उसमें क्या सफाई दी गई। उसमें चारों सांसदों ने जो है सोशल मीडिया पर अपना वीडियो डाला और उसमें कहा कि यह जो कुछ है यह सब भटकाने वाली बात है, बेसिर पैर की बात है, और यह राजद जो है अफवाह फैला रहा है, यह राजद की पुरानी आदत है। लेकिन जैसे ही सफाई आई तो लगा कि नहीं भैया, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ तो है, अन्यथा सफाई दिलाने की नौबत क्यों आ गई।
क्योंकि पुराने उदाहरण हैं 2021 में चिराग की नीतियों के खिलाफ ही 6 में 5 सांसदों ने बगावत कर दिया था। तब बातें आई थी कि जिस तरीके से रामविलास पासवान अपने साथियों को साथ लेकर चलते थे, सांसदों को साथ लेकर चलते थे, नेताओं पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते थे, वह जो है गुण चिराग पासवान में नहीं दिख रहा है। और फिर अपने तरीके से पार्टी को हाँकना चाहते हैं, एक तानाशाही वाली बात थी। और खास तौर से चाचा पशुपति कुमार पारस को यह बात नागवार गुजरी कि पूरा जीवन काट दिया, वह भी चौथेपन में है। और जिस तरीके से पार्टी को संवारा और रामविलास पासवान के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चला, तो एक लड़का, एक छोटा बच्चा जो उनका पुत्र समान है, वह जब उन्हें गाइड करने लगे, डिक्टेटरशिप चला, तो बहुत अच्छा नहीं है। और परिणति सामने आई और चिराग पासवान अलग हो गए। तो सांसदों के वीडियो आ गए हैं, कह दिया गया है कि सब राजद का काम है, सब कुछ है। लेकिन जब आएंगे तो आप देखेंगे कि जो SC/ST आरक्षण में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसमें क्रीमी लेयर हटाने का मामला, क्रीमी लेयर तय करके उनको हटाने का, और जो नीचे के लोग हैं उनको आरक्षण देने का था। फिर केंद्र सरकार की नियुक्तियों में, बड़ी नियुक्तियों में लेटरल एंट्री का मामला था, जातिगत गणना का मामला था, वक्फ बोर्ड का मुद्दा था। उसमें चिराग पासवान ने खुल करके जो है वो पार्टी लाइन से अलग विचारधारा पेश किया, जो NDA की लाइन है। तो कहा गया कि भैया यह सब कैसे चलेगा, पार्टी में भी रहेंगे और सब करेंगे। तो बातें हो गई, और चूंकि अब कह रहे हैं, चिराग भी कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो आज की तारीख में विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, मेरे और मेरी पार्टी और मेरे सांसदों को लेकर जो बातें कह रही है, उसी साजिश को हवा देने की सोच है जो 2021 में रची गई थी। लेकिन समय बदल गया है, अब कुछ बात नहीं है। आज के तारीख में जो है पार्टी का हर सांसद जो है मेरा जो है बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारने के लिए काम कर रहा है। सबों का ध्यान 2025 के चुनाव पर है। तो हो सकता है कि चिराग पासवान जो कुछ कर रहे हैं उसमें दबाव बनाने की रणनीति हो। चूंकि 2025 का चुनाव है तो चाहते होंगे कि NDA में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल जाए, और फिर जो उनके साथ के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, उनका समायोजन कर सके। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि भाई इस तरीके से कैसे चलेगा, काट की हांडी बार बार कैसे चढ़ेगी। जिस आज्ञाकारिता के बूते आज्ञाकारी होने का सबूत देकर चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी का विश्वास जीता, और नरेंद्र मोदी ने भी उन पर भरोसा किया, और आज के तारीख में खड़े होकर एक चतुर सुजान राजनीतिक की तरह एक तरफ नरेंद्र मोदी से खुले तौर पर आंख भी मिलाएंगे और फिर बंद कमरे में जाकर उनका चरण स्पर्श भी करेंगे। तो फिर बातें एक साथ कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो कुल मिला के कहा तो यह भी जा रहा है कि चूंकि जिस तरीके से इस बार स्थिति बनी है, भाजपा 400 पार का नारा दे रही थी, और पिछली बार जो पूर्ण अपने बूते पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इस बार भाजपा खुद अकेले 240 पर अटक गई। और फिर जो स्थिति बनी हुई है उसमें सहयोगी दलों के बूते है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार तो बन गए हैं, लेकिन इस बार सहयोगी दलों के आश्रय पर हैं, बैसाखी के सहारे पर हैं। उस पर सबसे मजबूत बैसाखी जो है वो चंद्रबाबू नायडू की और फिर नीतीश कुमार की है। उसके बाद चिराग पासवान का भी नंबर आता है। तो नीतीश कुमार अपने शर्तों पर घुमाना चाहते हैं, चंद्रबाबू नायडू का अपना दबाव है, इस बीच चिराग पासवान भी दबाव बना रहे हैं, सातिर दिमागी दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री स्वाभाविक रूप से परेशान होंगे। तो चिराग पासवान को निपटा लेना आसान है, निपटाने की बारी कही जा रही है कि नीतीश कुमार को भी है, उनके भी सांसदों को तोड़ा जाएगा। उसमें फिर ललन सिंह का भी नाम लिया जा रहा है। अभी हाल ही देखेंगे जो बयान आ गया है इनका, शाम्भवी चौधरी जो लोजपा रामविलास के सांसद है, उनके पिता अशोक चौधरी जो नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उनका बयान जो भूमिहारों को लेकर आया, जो फिर माथापच्ची हो रही है, बातें हो रही है। जिस तरीके से चिराग पासवान ने क्रीमी लेयर वाले मामले में बयान दिया, तो जीतन राम मांझी जिस तरीके से खड़ी हो गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही कहा और कहा कि यह काम तो बहुत काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। जो आरक्षण का लाभ है वो चिराग जैसे लोग ले जाते हैं, और सही जो SC लोग हैं उनको नहीं मिलता है। तो अभी उपचुनाव भी होने हैं बिहार में, तो जो कुछ हो रहा है उसका परिणाम उपचुनाव पर भी पड़ सकता है। तो इस तरीके से देखने की चीज़ है। तो देखना एक बार यह होगा कि
बड़ी मेहनत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान खुद को साबित करने वाले, पूरी उम्मीद से झोली भर पाने वाले पासवान क्या एक बार फिर उसी स्थिति में आते हैं जो 2021 में हुई थी, या फिर जो उनकी आदत है, तरीके है, फिर बड़ी चतुर सुजान तरीके से वे स्थिति संभाल लेंगे। तो यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल यकीन मानिए कि अभी चिराग पासवान के लिए बड़ी मुश्किलों का दौर चल रहा है और उन्हें अभी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, बहुत संभल कर रहनी पड़ेगी। भाजपा एक बार अगर नज़र पर चढ़ा लेती है, हिसाब करने की ठान लेती है, तो इस देश का जो इतिहास है, अभी हाल फिलहाल जो 10 वर्षों का 11 वर्षों का इतिहास है, वह बता रहा है कि चिराग पासवान जैसे लोगों का बच पाना तो बड़ी मुश्किल है। बड़े बड़े दिग्गज निपट गए, बड़ी बड़ी पार्टियां निपट गई, तो चिराग पासवान उसमें छोटे हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल की कोशिश चिराग पासवान कर रहे हैं, तो उसमें नरेंद्र मोदी का मिजाज, अमित शाह का मन जो है वह पसीजता है, या फिर उन्होंने तय कर लिया तो तय कर लिया, हिसाब कर देना है तो कर देना है, तो हिसाब हो ही जाएगा। तो क्या होता है तो करें थोड़ा इंतज़ार, बने रहें हमारे साथ। अगर आपने न्यूज लेटर बिथरा के रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, हाँ लाइक करें, शेयर करें और प्रतिक्रिया से तो अवगत कराएं ही कराएं। तो इतना ही, नमस्कार।